एक गड्ढा देखिए, ये गड्ढा, इस गड्ढे में पिछले 3 दिन से कम 8 आदमी गिरा है। कि आखिर क्यों कचरे को हटाया नहीं जा रहा है। जी ये तो बीमारी का घर है जी। बहुत बड़ा बीमारी घर है, थोड़ा बहुत नहीं। दिक्कत तो बहुत गंदी बदबू जो है वो आ रही है। बदबू आ रही है। हाँ, कचरे में कुछ भी फेंक दे रहे हैं और ये बीमारी का घर है। कचरे का अंबार देख रही हैं ऐसे। कचरे का अंबार तो हर जगह फैला हुआ है। साफ नहीं हो रहा है, नगम निगम वाले लोग नहीं कार्रवाई कर रहे हैं, तो अब हम लोग क्या करें। लेकिन सवाल ये है कि जो उनकी मांग है उसको सुन करके क्यों न इसका निपटारा कर दिया जाए। पटना का नाक कहलाता है, और वहाँ पे अगर ये स्थिति रहेगा तो फिर आगे क्या हो सकता है। तो ये देखिए कि राजधानी पटना के दूसरी तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं। ये भी पटना के बोरिंग रोड चौराहे की बीचों बीच की ये तस्वीर है। इधर आप जाएंगे तो आपको ये बोरिंग रोड का रास्ता दिखाई दे रहा होगा, और अगर आप ठीक इसके उल्टे और बढ़ेंगे तो आपको ये पटना वुमेंस कॉलेज का ये जो रास्ता है वो दिखाई देगा। अब बोरिंग रोड चौराहा के बीचों बीच भी जो कचरे का अंबार है वो देखने को मिल रहा है। सवाल तो यही है कि क्यों चुप है। अगर नगर निगम की कुछ मांग है तो उसको सुन करके निपटा लिया जाए। क्यों ये कचरे का जो अंबार है वो पटना के चौक चौराहों पर है, क्यों इसको हटाया नहीं जा रहा है, क्यों इसको साफ नहीं करवाया जा रहा है। आखिर क्यों मौन है सरकार या फिर नगर निगम के जो लोग हैं वो क्यों चुप है। क्या लोगों की ज़िंदगी से बढ़कर के उनकी हड़ताल है। सवाल यही है, क्योंकि ये कचरे के अंबार में एक नहीं बल्कि 100 से ज़्यादा बीमारियां हैं। उड़ते हुए मच्छर और इससे जो बदबू निकल रही है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, इसको सूंघ रहे हैं और फिर इसके बाद उनके पास जो बीमारियां होगी। आपको इस कचरे में जो कमोड है वो भी दिखाई दे रहा होगा। आप ये तस्वीर देखिए, कचरे के अंबार में आपको बाथरूम का कमोड दिखाई दे रहा होगा। यानी कि लोग कचरे में कुछ भी फेंक दे रहे हैं और ये बीमारी का घर है। लोग इससे कहीं ना कहीं परेशान तो हो रहे हैं, लेकिन उनके पास भी कोई उपाय नहीं है। आपके घर के बाहर हर दिन जो कचरे की गाड़ी है वो जाती थी, लेकिन बीते कुछ दिनों से वो भी नहीं जा रही होगी, क्योंकि नगर निगम वाले हड़ताल पर हैं। अब वो घर के कचरे को बाहर इस तरीके से सड़कों पर फेंक रहे हैं और उसका नतीजा ये हो रहा है कि ये बीमारी का जो घर है वो बना हुआ है। लोग आ रहे हैं, मास्क इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि जो उनकी मांग है उसको सुन करके क्यों न इसका निपटारा कर दिया जाए। और अगर इससे बात कुछ अलग है तो क्यों नहीं पटना के सड़कों को साफ कराया जा रहा है। यहाँ पटना का ये पॉश इलाका है, यहाँ से बड़े बड़े जो सरकार के लोग हैं वो भी गुजरते हैं, हम आप जैसे जो लोग हैं वो भी गुजर रहे हैं, लेकिन कचरे के अंबार को साफ नहीं किया जा रहा है। ये तमाम तस्वीरें हम अपने स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जो कि बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आखिर क्यों कचरे को हटाया नहीं जा रहा है। नगर निगम की जो टीम है उनके द्वारा लगातार हड़ताल की जा रही है, और ऐसे में ये तस्वीर जो है अलग अलग जगहों से निकल करके सामने आ रही है। यहाँ के कुछ लोग जो है हम उनसे पूछेंगे कि क्या इन लोगों को भी दिक्कत हो रही है जब यहाँ से ये गुजर रहे हैं। पटना के अलग अलग सड़कों पर इनको ये कचरे का जो अंबार है वो देखने को मिल रहा है। ये कुछ लोगों से बातचीत भी करते हैं। कचरे का अंबार देख रही हैं आप लोग जी, कचरे का अंबार देख रही हैं ऐसे। कचरे का अंबार तो हर जगह फैला हुआ है। बीमारी का तो घर है ना ये। बहुत बीमारी का घर है। दिक्कत होती है ऐसा, मतलब आपके घर तरफ भी होगी। बहुत हर जगह देख रहे हैं कचरा ही फैला हुआ है। अभी हड़ताल चल रहा है ना। अभी तो डेंगू का भी महीना है, तो बीमारी का तो घर है ये। बहुत है। क्या कहेंगे आंटी, ऐसे कचरा फेंका हुआ है रोड पे। तो ये पूरी तस्वीर देखिए आप, जहाँ पे ये लोग जो हैं इसी रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं, और आते जाते आपको यहाँ पर जो कचरे हैं वो भी दिखाई दे रहे होंगे। कुछ लोग वहाँ पर हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं, जो कि रोज़ आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन इस कचरे को हटाया नहीं जा रहा है। लोग जो हैं बीमारी का घर ये बनता जा रहा है, लोगों के लिए काफ़ी परेशानी हो रही है, और सवाल यही है कि क्यों नहीं हटाया जा रहा है। पटना के पौष इलाके में हम लोग मौजूद हैं। ये गन्ने वाले भैया यहाँ पर है, रोज़ यहीं पर बदबू लेते होंगे, फिर भी काम करते हैं क्योंकि मजबूरी है। इनसे जानेंगे कि कचरे के अंबार, यहाँ पे कचरा लगा हुआ इतना कितने दिन से लगा हुआ है। 4-5 दिन से हो गया। 4-5 दिन। जी। इसको थोड़ा बंद करेंगे अभी। तो 4-5 दिन से लगा हुआ है कचरा जी। ये 4-5 तो बीमारी का घर है जी। बहुत बड़ा बीमारी घर है, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा। मच्छर वगैरह आप पे भी लग रहा है, पैरों पे देखिए इनके जी। पैरों पे मच्छर। मैं खुद यहाँ पे मौजूद हूँ और जब से खड़ी हूँ तब से शरीर पे मच्छर ही मच्छर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो अभी तो डेंगू का भी महीना है जी, डेंगू का महीना है, और कचरा से भी बहुत सारा बीमारी फैल सकता है। सांस भी लेना है तो इसी से प्रॉब्लम बहुत बड़ा आ सकता है।
अब साफ नहीं हो रहा है, नगम निगम वाले लोग नहीं कार्रवाई कर रहे हैं, तो अब हम लोग क्या करें। अच्छा, ये बोरिंग रोड है और यहाँ से जितने भी बड़े बड़े लोग हैं वो तो रोज़ गुजरते ही होंगे, चाहे सरकारी लोग हों या फिर सत्ता के लोग हों या फिर आम लोग हों, सब गुजरते हैं। सब गुजरते हैं, सब लोग देखते हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। लेकिन ये कचरा नहीं साफ किया जा रहा। नहीं, इनको गौर करना उनको काम है, बाकी नहीं कर रहे हैं, अब क्या करें। हम दिक्कत हो रही है। हम लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत परेशानी झेलना पड़ रहा है। पानी होता है तो ये सब साफ करना पड़ता है अपने से। खुद से साफ करते हैं। जी, खुद से साफ करते हैं। अब 2 घंटा 3 घंटा लगाना है, कमाना है। चलिए, तो ये देखिए कि यहाँ से जो लोग हैं वो गुजर रहे हैं और ये कचरे का अंबार यहाँ पर है। और अभी भी देखिए कि ये जो टीम है, पटना यातायात पुलिस की जो टीम है वो यहाँ से गुजर रही है। ऐसे ही बहुत सारे जो टीम है, गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती रहती है, लेकिन किसी के द्वारा कोई शोर शराबा तक नहीं किया जा रहा है, कोई हलचल देखने को नहीं मिल रहा है, कोई पहल देखने को नहीं मिल रहा है। बीमारी का ये घर बना हुआ है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, इसी में जो बदबू है इसी को सांस ले रहे हैं। और ये आपको मालूम होगा कि मानसून के बाद अब ये डेंगू का जो महीना है वो भी आ गया है। बीमारी का ये घर है, लोग इससे काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। ये सड़कों पर कचरे आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। बहुत ज़्यादा है। तो ये देखिए, ये कचरे का अंबार, यहाँ पे तो बहुत दिक्कत हो रही होगी। दिक्कत तो बहुत गंदी बदबू जो है वो आ रही है। बदबू आ रही है। हाँ, हम लोग कुछ यहाँ पे खाने वाने वाला भी जो लगाता था कुछ लगा नहीं पा रहा, तो गंदगी की वजह से या पिछले 7-8 दिन से लगाए हुए हाँ, और बढ़ता ही जा रहा होगा, ये बढ़ता ही जा रहा है, कोई देखने वाला नहीं, कोई साफ सफाई नहीं हो रही है। कुछ नहीं हो रही है। अभी तो डेंगू का महीना है, बीमारी का घर बिल्कुल, आप देख ही रहे प्रेजेंट में सामने कितना कचरा फैला हुआ है, और पानी यहाँ लगता है यही पानी से पूरे अगल बगल में भी फैलेगा। तो अभी तो डेंगू का महीना है, मानसून भी आ गया, बहुत दिक्कत होती है। डेंगू से का तो यहाँ पे अभी हम नहीं दिख रहा है, लेकिन ये स्मेल जो आएगा ना, और इसके जो प्रदूषण या बोलिए, ये हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। बच्चों का तबीयत खराब हो जा रहा है। ये सबसे बगल में ये बोरिंग रोड चौराहा है, पटना का नाक कहलाता है, और वहाँ पे अगर ये स्थिति रहेगा तो फिर आगे क्या हो सकता है। नगर निगम ही बताएगा क्यों नहीं उठा पा रहा है। और ये पॉश इलाका है बोरिंग रोड का, आपको ये गोल्ड जिम आगे दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ से हाई प्रोफाइल एलिट क्लास पीपल जो है वो भी गुजरते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी नगर निगम की जो हड़ताल है उसके सामने सब नतमस्तक है और ये साफ नहीं करवाया जा रहा है। कुछ नहीं हो रहा है, अगर साफ होता तब तो रहता ही नहीं। और ये सिर्फ यहीं की नहीं, अलग अलग पटना के अलग अलग इलाकों की भी ये तस्वीर है, आप लोग घूम रहे होंगे तो देख रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मोरलेस ऐसा हो सकता है, और दिखने को भी मिलता है। आप जहाँ भी देख लीजिए, नगर निगम वाले काम तो कर नहीं रहे। क्या लगता है इसका उपाय क्या है? तो सरकार ही बताएगा इसका उपाय क्या है, क्यों नहीं हटा, उनके विभाग में क्या गड़बड़ी चल रहा है। अभी यहाँ पे एक गड्ढा देखिए, ये गड्ढा, इस गड्ढे में पिछले 3 दिन से कम 8 आदमी गिरा है। 8 आदमी इस गड्ढे में गिर चुके हैं, लेकिन इसको देखने वाला कोई नहीं है। इस गड्ढे में कल रात में एक एजेड पर्सन गिरे हैं, जिनके हाथ टूट गया है या फिर क्या हुआ नहीं हुआ, बट ऑब्वियस है कि गिरेगा तो चोट आएगा। और ये देखिए जहाँ पे इस वक्त हम लोग खड़े हैं, पूरा ये जो मच्छर से ये पूरा जो इलाका है वो लबलब हुआ पड़ा है, और यहाँ पे खड़ा होना भी बहुत मुश्किल है। मैं मास्क पहनी हुई हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी इतना ज़्यादा स्मेल है, बदबू इतनी ज़्यादा है, मच्छर जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। ग्राउंड जीरो पर आकर के हम आपको इसीलिए दिखा रहे हैं क्योंकि इतने दिनों से ये कचरा यहाँ पर रखा हुआ है, इसके बावजूद भी इसको साफ़ क्यों नहीं कराया जा रहा है। इसी गड्ढे की मैं बात कर रही हूँ, सहयोगी से कहूँगी कि दिखाइए, इस गड्ढे में बीते कुछ दिनों से ना जाने कितने सारे जो लोग हैं वो गिरे हुए हैं, और इस गड्ढे में जो बारिश की पानी होगी, नाले की पानी जो है वो ऊपर आती होगी, फिर पूरे सड़क पर ये देखने को मिलता होगा। और ये तस्वीर जो है पटना के बोरिंग रोड की है, जो कि बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है कि आखिर साफ़ क्यों नहीं कराया जा रहा है।
इतनी ज़्यादा गंदगी है, इसके बावजूद भी इस जगह को क्यों नहीं साफ़ कराया जा रहा है। सिर्फ इस जगह को ही नहीं, पटना के अलग अलग इलाकों में जहां पर गंदगी फैली हुई है, क्यों नहीं उस कचरे को हटाया जा रहा है। नगर निगम जो है एक्शन में क्यों नहीं आ रही है। लोगों की जो ज़िंदगी है उससे खिलवाड़ की जा रही है, ज़िंदगी से ही खिलवाड़ी हो रहा है। अगर लोग बीमार पड़ेंगे, छोटे छोटे बच्चे, स्कूली बच्चे हों या फिर जो कोचिंग क्लासेस के बच्चे हैं, ये गर्ल्स हॉस्टल यहाँ से आपको बगल में दिखाई दे रहा होगा, जो लड़कियाँ वो नाक बंद करके जा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो एक्शन है वो नहीं हो रहा है। ये बड़ा सवाल और क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है। तो लोगों से हमने बातचीत की, लोगों का इस पर क्या कुछ कहना था ये हमने आपको सुनवाया। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट आकाश के साथ मैं राजनंदिनी, न्यूज़ फॉर नेशन, पटना।